Hello and welcome to all of you on your favorite channel Habibur Sars Academy. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ओके, ये जो आर्टिकल्स है ये बहुत ही आसान है, मगर बच्चों के अंदर में कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सी जगह पे हम ए का यूज करेंगे, कौन सी जगह पे हम एन का यूज करेंगे, कौन सी जगह पे हम द का यूज करेंगे। ओके, शुरू से आखिर तक इस वीडियो पे आप बने रहिए। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, आपका तमाम डाउट क्लियर हो जाएगा। कौन सा नाउन के पहले हम ए का यूज करेंगे, कौन सा नाउन के पहले हम एन का यूज करेंगे और कौन सा नाउन के पहले हम द का यूज करेंगे। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसे आप क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल्स क्या होता है। देखिए, ये जो आर्टिकल्स लिखा है, ओके, यहां देखिए ए एन द, ये तीन वर्ड को हम कहते हैं आर्टिकल्स। ये जो आर्टिकल्स हैं जैसे ए एन द, इन्हें हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। एक को कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरे को कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, तो देखते हैं जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कौन आता है, ए और एन। ओके, और जो डेफिनेट आर्टिकल्स है इसमें कौन आता है, द। ओके, तो देखिए आपको पहले से मालूम है कि ये जो आर्टिकल्स है ये कहां यूज किया जाता है, ये नाउन के पहले यूज किया जाता है। यहां देखिए ए और एन को कहा गया इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ए और एन उस नाउन के पहले यूज किया जाता है जिस नाउन के बारे में हमें पहले से कोई इंफॉर्मेशन मालूम नहीं, हमें उसके बारे में किसी तरह का जानकारी मालूम नहीं। ओके, तो इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट केस। ओके, तो इस इनडेफिनेट केस में हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। ओके, ठीक उसी तरह दी को कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि दी को उस नाउन के पहले यूज किया जाता है जिस नाउन के बारे में हमें पहले से कोई इंफॉर्मेशन मालूम है, पहले से उसके बारे में जानकारी हमें है, तो इसे कहा जाता है डेफिनेट केस। ओके, इस केस में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, अब एक एक करके जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं जैसे ए और एन, इसका हम डिस्कशन करेंगे, कहां पर ए का यूज किया जाता है और कहां पर एन का यूज किया जाता है। ओके, यहां इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज के पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसके अंदर में 26 अल्फाबेट होते हैं। ओके, जैसे कि ए बी सी डी से शुरू होके आपका खत्म कहां हो गया, एक्स वाई जेड में। ओके, ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं, इन 26 अल्फाबेट्स को हम क्या किए हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक तरफ हम रखे हैं 5 अल्फाबेट्स को और जो बाकी का 21 है उसको हम दूसरी तरफ लिख दिए। ओके, जो 5 अल्फाबेट्स हैं जैसे कि ए ई आई ओ यू और जो बाकी के हैं बी सी डी जी, उसको इस तरह हम लिख दिए। ये जो 5 अल्फाबेट्स हैं ए ई आई ओ यू, इसे हम कहते हैं भावेल। ओके, और जो रेस्ट अल्फाबेट्स हैं जैसे कि बी है, सी है, डी है, जी है, इसे हम कहते हैं कंसोनेंट। ओके, तो इस तरीके से 26 अल्फाबेट्स को हम टू पार्ट्स किए हैं, भावेल में और कॉन्सोनेंट में। ओके, देखिए कोई भी नाउन का पहला लेटर अगर वो भावेल होता है तो भावेल के साथ में वो भावेल साउंड भी देना चाहिए। ओके, भावेल साउंड क्या होता है, जैसे ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो भावेल साउंड है, कोई भी नाउन का पहला लेटर अगर वो भावेल होता है तो वो भावेल के साथ साथ भावेल साउंड भी देना चाहिए। ओके, तो ये जानकारी मैं इसलिए दिया कि ताकि आगे चल के आपको बेहतर समझ में आ जाए। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है ए, उसे हम कहां यूज करेंगे। ओके, देखिए ये रहा यूजेस ऑफ ए, मतलब कौन कौन से जगह पे हम ए का यूज करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए नाउन स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट। अगर किसी भी नाउन का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो कॉन्सोनेंट क्या होता है मैं पहले आपको बता दिया। कोई भी वर्ड का, कोई भी नाउन का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट होता है तो हम वहां पे ए का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहां पे लिखा है बुक, एक नाउन है,
कैट एक नाउन है, डॉग एक नाउन है। ये बुक का पहला लेटर कंसोनेंट है, इसलिए यहां पे मैं दूंगा ए। कैट का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैं यहां दूंगा ए। डॉग का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, यहां मैं दूंगा ए, यानी ये बन जाएगा ए बुक, ए कैट, ए डॉग। ओके, ठीक उसी तरह देखिए, व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए नाउन इज ए भावेल बट डज नॉट गिव ए भावेल साउंड। अगर किसी भी नाउन का, किसी भी वर्ड का पहला लेटर अगर वो भावेल होता है मगर वो भावेल साउंड नहीं देता, ओके, अगर भावेल साउंड नहीं देता है उसी वर्ड के पहले मैं ए का यूज करूंगा। ओके, तो जैसे पहले मैंने बताया आपको कि भावेल साउंड क्या होता है, जैसे अ, आ, ए, ई, ए, ओई, ओ, औ, उ, ये होता है भावेल साउंड। ओके, अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर भावेल हो मगर ये जो मैंने साउंड आपको बताया कि ये अगर साउंड नहीं देता है उसके पहले मैं ए का यूज करूंगा। जैसे देखिए यहां लिखा है यूनियन, ओके, यहां लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। ये जो यूनियन है, यूनियन का पहला लेटर यू, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये भावेल में से एक है। ओके, यूनियन, ओके, ये जो यू ये भावेल साउंड नहीं है। ये भावेल साउंड ना होने के वजह से मैं यहां पे ए का यूज करूंगा, ये बन जाएगा ए यूनियन। ठीक उसी तरह देखिए यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म का पहला लेटर है यू, ओके, भावेल है मगर साउंड क्या देता है, यू, ये भावेल साउंड नहीं है। ये भावेल साउंड अगर नहीं है तो भावेल होने के बावजूद यहां पे मैं ए का यूज करूंगा। ओके, उसके बाद देखते हैं बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन अगर हो तो उसके पहले हम ए का यूज करेंगे। जैसे ए डजन, ओके, हम जाते हैं मार्केट को तो सामान खरीदने के पहले अगर वहां पे कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आ जाता है तो हम वहां पे ए का यूज करेंगे। ए डजन, हाफ ए डजन, ए स्कोर, ये सब कहा गया न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद देखिए इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्राइस स्पीड रेशियो। अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर प्राइस को इन्वॉल्व करता है, स्पीड को इन्वॉल्व करता है, रेशियो को इन्वॉल्व करता है तो उस केस में हम वहां पे ए का यूज करेंगे। जैसे देखिए ₹5 एक केजी, ओके, हम सामान खरीदते हैं, वहां पे प्राइस का मामला आ जाता है तो उस प्राइस के केस में हम यूज करते हैं ₹5 एक केजी, यानी 1 किलो कॉस्ट बनता है ₹5। ओके, उसी तरह देखिए ₹40 ए मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट बनता है ₹40। ओके, उसी तरह 5 टाइम्स ए डे। ओके, तो इस तरह कोई भी अगर एक्सप्रेशन हो आप उसके पहले ए का यूज करेंगे। ओके, फिर हम आगे चलते हैं कि कौन सा नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ओके, देखिए ये रहा आपका यूजेस ऑफ एन। ओके, यानी कौन सी जगह पे हम एन का यूज करेंगे। ओके, देखिए व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए नाउन स्टार्ट्स विथ ए भावेल। अगर किसी भी वर्ड का, किसी भी नाउन का पहला लेटर अगर वो भावेल होता है तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। जैसे यहां लिखा देखिए इंक, ओके, इंक का जो पहला लेटर है वो भावेल है, AEIOU में से एक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एन। ओके, ये बन जाएगा एन इंक। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे लिखा है एग, ये वर्ड का पहला लेटर क्या है, भावेल है, इसलिए मैं पहले यहाँ लिखूंगा एन। ओके, ये बन जाएगा एन एग। ओके, उसके बाद देखिए व्हेन फर्स्ट लेटर ऑफ ए नाउन स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट, ओके, बट गिव्स ए भावेल साउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भावेल साउंड। तो कोई भी वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है मगर वो भावेल साउंड देता है, अगर वो भावेल साउंड देता है उसके पहले मैं ए के बदले में एन का यूज करूंगा। ओके, भावेल साउंड क्या होता है मैंने पहले आपको बताया था। जैसे देखिए यहां लिखा है हॉनेस्ट, मगर हम इसको पढ़ते हैं कैसे, ऑनेस्ट। ओके, यहां पे जो एच है ये साइलेंट होके आपका साउंड देता है ओ, यानी कि भावेल साउंड। ओके, ये कॉन्सोनेंट है मगर भावेल साउंड देता है, इसलिए भावेल साउंड ओ का यहाँ पे प्रोनाउंस होता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एन, तो ये बन जाएगा एन ऑनेस्ट। ओके,
ठीक उसी तरह देखिए यहां लिखा हुआ है आवर। ओके, ये वर्ड का पहला लेटर कंसोनेंट है मगर ये साउंड देता है ओ। कैसे? एच साइलेंट होके ये साउंड निकलता है आवर। ओके, आ एक भावेल साउंड है इसलिए मैं यहां पे दूंगा एन। ओके, तो कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भावेल साउंड देने के वजह से मैंने यहां पे यूज किया एन का यूज किया। ओके, उसके बाद देखिए एब्रेविएशन। ये जो एब्रेविएशन क्या होता है? एब्रेविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। किसी भी वर्ड हो, किसी भी फ्रेज हो, उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एब्रेविएशन। जैसे हम कहते हैं MLA। ओके, MLA। ओके, यहाँ पे लिखा है MA। हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं, ये हमारे शहर का MLA है, मैंने MA किया हूँ। ओके, तो ये हमारे शहर का MLA है, MLA। ओके, तो M ये लिखा हुआ है M, ये एक कॉन्सोनेंट है मगर जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं तो ये साउंड देता है ए, MLA, यानी कि ए का साउंड यानी भावेल साउंड आता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एन। तो ये बन जाएगा आपका NMLA। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है MA। यहाँ पे देखिए ये कॉन्सोनेंट लेटर है। ओके, मगर ये साउंड देता है भावेल के जैसा MA। तो ए का साउंड आने की वजह से यहाँ पे मैं दूंगा एन। ओके, अगर इस एब्रेविएशन को शॉर्ट फॉर्म को अगर मैं फुल फॉर्म में लिखने चाहूंगा, जैसे MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अगर मैं इसका फुल फॉर्म लिखूंगा तो ये साउंड कंसोनेंट का आता है। ओके, ये कंसोनेंट का साउंड आने के वजह से यहां पे मैं यूज करूंगा ए। ओके, उसी तरह देखिए यहां पे लिखा हुआ है MA। ओके, इसका अगर मैं फुल फॉर्म लिखता हूं तो ये बन जाता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ओके, ये जो मास्टर ऑफ आर्ट्स ये भावेल साउंड आता नहीं, क्या देता है? कंसोनेंट साउंड। ओके, ये कंसोनेंट साउंड के वजह से तो मैं यहां पे यूज करूंगा ए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ओके, तो इस तरीके से अगर किसी प्रोफेशन का नाम आ जाता है तो प्रोफेशन के पहले देखिए वो जो प्रोफेशन है उसका पहला लेटर अगर भावेल है तो आप एन का यूज करेंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो आप वहां पे ए का यूज करेंगे। ये था आज का हमारा ग्रामर लेसन क्लास जिसमें मैंने आपको टिप्स दी जैसे कि कौन सी जगह पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जगह पे हम डेफिनिट आर्टिकल दी का यूज करेंगे। ओके, यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज के बारे में अगर कहीं भी आपका कोई डाउट हो तो आप इसी नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप इस पे व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दूसरों को शेयर कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।